हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अम्ल और क्षारक को किस तरीके से पहचाने जाते हैं। तो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और क्षारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर अम्ल पहचानना है तो आपको क्या ध्यान देना होगा, जितने भी यौगिक रहेंगे, जितने भी कंपाउंड रहेंगे, अगर उसमें पहला वर्ड आपको हाइड्रोजन दिखता है, पहला वर्ड अगर आपको हाइड्रोजन दिखता है तो 80% चांस कि वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, HCl है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 है, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। H2SO4 इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसका सल्फ्यूरस अम्ल, इसको H2CO3 इसका नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमाइड अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, वाटर, इसको जल, ये भी एक तरीके का हाइड्रोजन ही देता है। तो ये सारे क्या है, जिसमें भी आपका पहला जो लेटर है अगर आपको हाइड्रोजन दिखता है तो ये समझ जाओ कि वो क्या है? अम्ल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये भी क्या है? अम्ल है। 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 इतने आपको क्या है, ये सारे जो आप देख रहे हो सब में क्या है? फर्स्ट लेटर आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये एक तरीके का एसिड का एग्जाम्पल हो गया। तो अब ऐसे देख के आप तुरंत पहचान सकते कि अम्ल है। फिर यहाँ पे देखिए आपको यश दिख गया, कार्बन दिख गया, इसके साथ O2 है, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे भी N2 है, यहाँ पे NO2 है। तो यदि इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, ये पहला लेटर जो है ये आपका ध्यान रखना है कि ये जो पहला वर्ड ये आपका मेटल है, मतलब कि ये आपका धातु है या अधातु, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सल्फर क्या होता है? धातु होता है कि अधातु? तो सल्फर जो होता है वो अधातु होता है। उसी तरीके से कार्बन जो है वो क्या है? अधातु। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या है? अधातु। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या है? अधातु। इसी तरीके से अधातु को क्या बोलते हैं? अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। अधातु को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और धातु को क्या बोलते हैं? मेटल। तो यदि धातु के साथ, यहाँ पे तो धातु है नहीं तो धातु को छोड़ो, अधातु है, यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो जिसको क्या बोलेंगे? अधात्विक ऑक्साइड। ठीक, तो यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो वो भी क्या होगा? आपका एसिड का एग्जाम्पल होगा। वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? एसिड का, जिसको क्या बोलते हैं? अम्ल। ठीक ना। अगर अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो भी एक तरीके का अम्ल का एग्जाम्पल होगा। अगर वो आपको क्लियर हो गया, दो तरीका हम लोग देखिए, पहला वर्ड आपका हाइड्रोजन रहेगा तब भी आपका मैक्सिमम कंडीशन में वो क्या होगा? अम्ल होगा। दूसरा तरीका यहाँ पे COOH, COOH, यदि किसी कंपाउंड की लास्ट में, यदि किसी यौगिक की लास्ट में COOH आपको दिखता है तो आपको तुरंत क्या कर देना है? उसे ठीक अम्ल की, कि वो क्या है? अम्ल है, जिसको क्या बोलेंगे? एसिड। ये चीज आपको तीन तरीका मैंने बताया। पहला अगर किसी में हाइड्रोजन पहले है तो क्या हो जाएगा? अम्ल होगा। अगर किसी अधातु का ऑक्साइड है, किसी अधातु का क्या है? ऑक्साइड, मतलब अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो भी क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तीसरा आपको क्या तरीका बताइए, यदि COOH किसी के लास्ट में है, OH नहीं COOH, पूरा COOH रहना चाहिए। अगर COOH किसी कंपाउंड की लास्ट में है तो समझ जाओ वो क्या है? अम्ल है। तो ये तीन तरीके से आप बता सकते हैं अम्ल के बारे में। अब देखते हैं तो यहाँ तक जो हमने एग्जाम्पल दिया तो वो किसका था? अम्ल का एग्जाम्पल था। यहाँ तक जो था वो एसिड का एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में। तो यदि किसी कंपाउंड के लास्ट में OH दिखता है, क्या दिखता है? OH। यहाँ पे भी देखिए OH। ठीक, तो यदि किसी कंपाउंड के लास्ट में OH दिखता है तो वो क्या हो जाएगा? क्षार का एग्जाम्पल। समझ गए? तो यहाँ पे ये क्या है? सब OH जुड़ा हुआ है तो ये एक तरीके की क्षार की एग्जाम्पल हुई। अब देखिए यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है? धातु। यदि धातु के साथ भी OH जुड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक, वैसे अधातु और धातु को अगर आपको परखने का तरीका अगर आपको नहीं पता है धातु और अधातु को कैसे पहचानें, तो आपको ध्यान दें, धातु ऐसा कंपाउंड होता है, 80% आपका ये दिमाग वर्क करेगा। धातु ऐसा कंपाउंड होता है जिसके लास्ट में यदि न आ जाए तो वो समझ जाओ कि क्या है? अधातु है। और जिसके लास्ट में यम आ जाए, वो क्या होगा? धातु होगा। ये आपको समझने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जिसके लास्ट में न आ जा रहा है और जिसके लास्ट में यम आ रहा है, जिसके लास्ट में यम आ रहा है वो धातु होगा, जिसके लास्ट में न आएगा वो क्या होगा? अधातु होगा। ये 80% वर्क करता है, आपको ध्यान रखना है, 80% वर्क करता है। नहीं तो अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। सोडियम, यहाँ पे यम को क्या बोलते हैं? सोडियम के लास्ट में यह आया, इसका मतलब सोडियम धातु। एल्युमिनियम लास्ट में क्या है? यम आया, ये भी क्या है? धातु है। लिथियम लास्ट में यह आया, क्या है? धातु है। पोटेशियम लास्ट में यम आया, क्या है? धातु है।
ठीक। अब देखिए कैल्शियम, सी ये क्या है कैल्शियम, तो ये भी क्या है धातु है। बेरिलियम ये भी क्या है धातु है। टाइटेनियम लास्ट में यम आ रहा है, इसका मतलब अगर किसी कोई तत्व है जिसके लास्ट में यम आ जाता है तो उसको क्या बोल सकते हैं धातु। अब यदि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो अम्ल। यदि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, धातु के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो जिसको क्या बोलेंगे क्षार या भस्म भी बोलते हैं। इसको क्षार को क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्षार भी बोलते हैं, क्षारक भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, भस्म भी बोलते हैं। तो यदि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, मतलब यदि धातु का ऑक्साइड रहेगा तो एक तरीके का किसके तरीके का वर्क करेगा, क्षार के तरीके से। यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है धातु है, जिंक क्या है धातु है, यहाँ पे सिल्वर क्या है धातु है। अब यहाँ पे तो आपको क्या है जिंक कॉपर सिल्वर, तो आपको देखिए मैंने क्या बताया 100% वर्क करेगा ये नहीं बोला मैंने, 80% वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे आयरन हो गया, आयरन को क्या बोलते हैं लोहा बोलते हैं, तो ये तो कोई पागल भी बता देगा कि आयरन क्या है धातु है। कॉपर में से करंट फ्लो करता है, कॉपर मतलब तांबा, तांबा तो आप लोग जानते ही धातु है। अब बात है कि जिंक और सिल्वर, सिल्वर का जो लैटिन नाम होता है वो कुछ और होता है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सिल्वर का लैटिन नाम जो होता है उसमें यम आता है, तो इसलिए ये भी क्या है धातु है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु और अधातु को भी पहचान सकते हैं। 80% वर्ग में करेगा, जिसके लास्ट में न है वो क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा, और जिसके लास्ट में यम है वो क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी मतलब कोई कंपाउंड है जिसकी स्टार्टिंग में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तो आपको चांस किसका है 80%। अगर आपको ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसको अम्ल समझिएगा। अगर किसी अधातु के साथ, यहाँ पे तो 100% वर्क करता है, अगर आप धातु और अधातु पहचान जा रहे हैं तो अगर अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो क्या है 100% वो क्षार होगा, क्या 100% वो क्षार होगा। इसी तरीके से आपको लास्ट में यदि OH दिखता है, OH दिखता है, OH दिखता है तो वो क्या हो जाएगा क्षार का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्षार के साथ एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ इसी धमाकेदार तरीके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।